माँ दुर्गा के अत्यंत प्रिय भोग नवरात्र के 9 दिन लगाने से पूरी होगी सभी मनोकामना। नवरात्र में 9 देवियों की पूजा अलग अलग विधि विधान से होती है। जैसे माँ के स्वरूप अलग होते हैं, वैसे ही भोग भी हर दिन अलग लगाया जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्र रविवार 30 मार्च से शुरुआत होने जा रही है, जो 6 अप्रैल को समाप्त होगी। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना की जाती है। 9 दिनों के इस पर्व को भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव से मनाते हैं। नवरात्र में लोग पूरे 9 दिन के व्रत भी रखते हैं, तो कुछ लोग केवल शुरुआत और आखिरी का व्रत भी करते हैं। आइए जानते हैं किस दिन कौन सा भोग लगाने से माँ की विशेष कृपा आप पर होगी। माँ शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसी दिन माँ के प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। माँ को सफेद रंग पसंद है। माँ को भोग में शुद्ध गाय के घी या घी से बनी चीजों को भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। माँ ब्रह्मचारिणी। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन माँ के दूसरे स्वरूप की पूजा होती है। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माँ का प्रिय भोग शक्कर माना जाता है। शक्कर का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। माँ चंद्रघंटा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने दानवों के अंतक को खत्म करने के लिए चंद्रघंटा का रूप लिया था। इसी अवतार ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। माँ चंद्रघंटा को दूध का भोग लगाया जाता है। माता को दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाने से धन लाभ होता है। माँ कुष्मांडा। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की है। माँ को मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ को मालपुए बेहद प्रसन्न हैं। भोग से प्रसन्न होकर माँ अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर देती हैं। माँ स्कंदमाता। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंदमाता का रूप लिया था। माँ स्कंदमाता को केले का भोग लगाया जाता है। मान्यता है माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। छठे दिन माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन के घर माँ का जन्म हुआ था, इसी वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप कहा जाता है। माँ को शहद बहुत प्रिय है। शहद का भोग लगाने से आकर्षण की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि ने ही शुभ निशुभ और रक्तबीज नाम के राक्षसों को वध किया था। माँ कालरात्रि नकारात्मकता का विनाश करने वाली है। इनके शरीर रंग काला और बाल बिखरे होते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ को गुड़ बेहद पसंद है। इन्हें गुड़ का भोग लगाने से आकस्मिक मौत नहीं होती है। माँ महागौरी। महागौरी को माँ पार्वती के रूप माना जाता है। 8वें दिन को अष्टमी कहा जाता है। सभी भक्त इन दिन विशेष उपासना करते हैं। इस दिन नारियल का भोग लगता है। नारियल को भोग लगने से माँ आपकी मनोकामना पूरी करती है। माँ सिद्धदात्री। माँ सिद्धदात्री को शक्ति का रूप कहा जाता है। माँ भक्तों के भक्ति से प्रसन्न होकर 9 सिद्ध दे सकती हैं। नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा हवन होने के बाद कन्या पूजन होती है। इस दिन माँ को हलवा पूरी और चने की सब्जी चढ़ाई जाती है। फिर उस प्रसाद को कुमारी कन्याओं को खिलाया जाता है और खुद भी खाकर अपना 9 दिन के व्रत को समाप्त करते हैं। इस प्रकार माता के पसंद के भोग लगाकर माँ को प्रसन्न कर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।